नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र कर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी का भंडार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की गणित संख्या पद्धति पार्ट 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 करने जा रहे हैं। यह प्रश्नावली 1.2 है और यह पार्ट 1 का भाग 3 है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आपने प्रश्नावली 1.1 और अध्याय 1 का परिचय नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए और उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ में आई बटन में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि यह वीडियो सभी तक पहुंच सके और आपके सभी दोस्तों सीख सकें, सभी दोस्त सीख सकें। ठीक है, तो दोस्तों, आज प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 1 है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। आपको ये बताना है कि यह जो कथन है वो सत्य है या असत्य है और साथ में ये बताना है कि ये सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, इसका हमें कारण भी बताना है। तो देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इन्होंने पूछा है कि जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं क्या ये वास्तविक संख्या होती हैं, तो हमें उत्तर में लिखना है सत्य है। तो कैसा है? सत्य है, सत्य है। हाँ, अब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अगर हमें ये पता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं तो हम इसका कारण आराम से दे सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं अब जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और पाई का मान क्या है? 22/7। आप कहोगे ये तो p/q के रूप में है, नहीं, पाई का मान, असली मान पाई का होता है 22/3.14 और ... आगे होता है। तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब ये तो हो गई अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या वो संख्या होती हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती हैं, वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे चाहे वो संख्या दशमलव में हो, चाहे वो संख्या दशमलव में नहीं हो, जैसे 2, 4, 6 ऐसी संख्या हो, या फिर 1.2, 8.9, 10.3 ऐसी कोई भी संख्या हो तो वो सभी वास्तविक संख्याएं कोई भी सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या हो उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसलिए अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या में होती है। तो हम कहेंगे सत्य है। क्यों सत्य है? सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। हाँ, अब दूसरा देखो, इसमें पूछा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का मान होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, √m को मान एक संख्या रेखा पे अपन हम बताने हैं और जितने m को मान हो वह प्राकृतिक m एक प्राकृतिक संख्या हो। जैसे a होगी हमारी संख्या रेखा पे इस बगल हो यहाँ पर 0 बीच में होता है और इस साइड होते हैं माइनस में और इस साइड होते हैं प्लस की संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो √m बताना है हमें कि √m जो है वो इस संख्या रूपा पे हमें निरूपित करना है, वो भी एक प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक की जितनी सभी संख्या वो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो फिर एक कथन देखो हमारा असत्य है। अब क्यों असत्य है ये भी सुनो।
क्योंकि संख्या रेखा जितनी संख्या होती हैं वो कुछ ऋणात्मक भी होती हैं और कुछ धनात्मक भी होती हैं। और हाँ, रूट m का मान जैसे हमने 5 रख दिया, ठीक है, रूट 5 हो गया, तो यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसका हम वर्गमूल करेंगे तो यह दशमलव में आएगा। दशमलव में आएगा तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या तो बस पूर्वपद संख्या है, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4, ऐसी जितनी संख्या वो सब प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और दशमलव वाली संख्या है तो वो तो अपरिमेय संख्या कहलाती है, वो प्राकृतिक संख्या थोड़ी है का। ठीक है, हाँ, इसलिए लिख दो असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्या होते हैं। संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक और संख्याएं होती हैं। और ऋणात्मक संख्या होते हैं, जैसे हमने m लिखा उसके आगे माइनस लगा दिया रूट, हाँ m की जगह पर जैसे हमने लिखा -2 रूट में लगा दिया, तो इसका वर्गमूल नहीं होता है, क्योंकि माइनस में अगर कोई भी इसमें संख्या है तो उसका वर्गमूल नहीं होता है, उसका वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, अब है 3 नंबर 3। हाँ, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इन्होंने पूछा है जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वे अपरिमेय संख्या होती हैं। सो लिखो असत्य। यह कथन कैसा है? असत्य है। हमने देखो अभी आपको इसमें बताया था कि वास्तविक संख्या होती हैं जो वो परमेय और अपरमेय दोनों सभी संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं में परमेय और अपरमेय सभी संख्या होती हैं, लेकिन यहाँ तक पूछा है कि वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या होती है। इन्होंने ये कहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्या क्या सभी अपरमेय संख्या होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं अपरमेय संख्या नहीं होती और इसमें से कुछ परमेय भी होती है। ऐसा लिख लो असत्य है, क्योंकि ऐसा लिखो असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याएं में नहीं, संख्याओं लिखो यहाँ पर, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। परिमेय संख्याएं भी होती हैं। इनमें अपरिमेय संख्या तो होती हैं, लेकिन साथ में परिमेय संख्या भी होती है, इसलिए कथन कैसा है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। हमें ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या बताओ ना जो अपरिमेय हो गए, और अगर अपरिमेय नहीं है तो उसका वर्गमूल को उदाहरण देना है जो एक परिमेय हो गए। ठीक है, तो देखो एक इसमें जो है इन्होंने पूछा धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है हमारी कैसी? बीच में 0 होता है और आगे हो माइनस में और पीछे हो प्लस के, संख्या रेखा की तरह होते हैं, ये पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन कहलाती है? अपरिमेय संख्या वे कहलाती हैं जिनका वर्गमूल ना होगा, जैसे √5, √2, इनका वर्गमूल नहीं होता है, ये संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन अगर अपन ने अगर हमने इस कथन को असत्य बताया है, क्या बताया? असत्य बताया है। ठीक है, तो फिर नहीं, अगर नहीं है तो फिर ऐसी संख्या बताओ ना जी का वर्गमूल एक परिमेय संख्या हो गए। ठीक है, तो देखो हमें लिखना है नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। सभी धनात्मक पूर्णांक जितने भी होते हैं उनका वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। जब हमने कहा कि अपरिमेय नहीं होता है तो इन्होंने क्या कहा? हमें एक उदाहरण दीजिए, उसका हमें एक उदाहरण दी, तो उदाहरण देना है। यहाँ पर उदाहरण लिख लो। उदाहरण के लिए हमने लिख दिया √4।
रूट के 4, रूट के 4 का 2, 2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है। आप कहोगे सर परिमेय संख्या को आपने बताया था कि p/q में रूप में लिखते हैं, लेकिन ये तो p/q के रूप में नहीं है। तो देखो जब भी किसी संख्या के नीचे कोई अंक ना हो तो हम उसके नीचे 1 लिखते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या बन चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमने लिखा कि √9 का कितना होता है? 3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके भी हमने 2 उदाहरण लिख दिए। हाँ, क्वेश्चन 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। हमें इसमें बताना है कि √5 को अपन संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना, देखो हमारी संख्या रेखा बन चुकी है ए समझ लो। ठीक है, संख्या रेखा में बीच में होता है 0, आगे होते हैं माइनस में और पीछे होते हैं प्लस के। ठीक है, हाँ ये लिख लिया हमने, सॉरी यार 1 2 3 4 हो चुके। ठीक है, इस साइड माइनस इस साइड प्लस में। ठीक है, तो हमें √5 को निरूपित करना है, तो √5 को निरूपित करने के लिए हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 2 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो एक संख्या हमने ये मानी है 2 तक, फिर इसको हम 1 ऊपर करेंगे 1 और फिर यहाँ से ऐसा कर लेंगे, तो हमारा ए हो चुका है ए, इस पॉइंट को मानना है हमें बी, यहाँ पर मानेंगे हम सी। ठीक है, हाँ तो इसकी लंबाई यहाँ से हमारी जो लंबाई है वो यहाँ तक है, कितनी मानी गई? 1 2 तक है। कितनी लंबाई यहाँ पर हमारी? 2 हो चुकी है। यहाँ पर हमारी जो है वो कितनी हो गई? दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 हो गई, और इतनी इसकी दूरी 1 सेंटीमीटर, इसकी 2 इसकी 1 सेंटीमीटर मानी हमने। और ये जो है ना ये वाली ये मानी गई हमारी √5, ये कितनी मानी गई? √5 मानी गई है हमारी। ठीक है, हाँ तो हमें इस प्रकार इसको इस पर अंकित करना है। तो देखो हमें जब भी इसको √5 वाली रेखा को इस पर अंकित करना होता है तो हम परकाल लेते हैं और परकाल को यहाँ पर रख करके ऐसे रेखा यहाँ से मान यहाँ के इसकी लंबाई लेकर और यहाँ पर ऐसे खींच लेते हैं। हाँ, वर्ग की तरह बना लेते हैं, वो वृत्त की तरह। तो वृत्त का गोल यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ जो होगा वो हमारा √5 होगा। यहाँ बिंदु हम डी दे देते हैं, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? √5 यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो हाँ हमें √5 अभी निकालना है। 2 मानी हमने और यहाँ पर हमने कितनी मानी थी? 1 माने थे, यहाँ पर हमने 1 माने और यहाँ पर हम नीचे हमने कितनी मानी? 2। ठीक है, तो हमें जब भी ऐसा ज्ञात करना हो, वो ज्ञात करना हो तो हमें या लंब या आधा कुछ भी ज्ञात करना तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस अरे यार, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र क्या होता है? कांड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो कांड स्क्वायर, तो कांड कितनी हमारी? कांड हमारी है √5, वो हमें तो ज्ञात करना, वो हमें नहीं लिखना, वो हमें ज्ञात करना है। तो कांड स्क्वायर बराबर कांड स्क्वायर को हम तो कांड स्क्वायर ही लिख लेंगे। ठीक है, हाँ अब लंब हमारा कितना है? लंब हमारा है ये वाला लंब है 1 सेंटीमीटर, इसको हम BC भी कहते हैं। हमें जैसे ABCD लिखना है तो हम यहाँ पर हाँ कांड को लिखते हैं AC, हाँ इसको लिखते हैं BC और आधार को लिखेंगे क्या? AB स्क्वायर। हाँ अब AC स्क्वायर तो जो को 2 लिख दो। अब BC का मान हमारा है कितना? 1 है, और आधार AB का मान कितना हमारा? 2 है, 2 पे घाते 2। ठीक है, AC स्क्वायर 1 का गुणा 2 बार करेंगे। जैसे वर्गमूल का क्या मतलब? 2 घात चढ़ी तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इसे 2 बार लिखना, 2 बार गुणा करना है उसी में। 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इस 2 का गुणा हमें करना है कितनी बार? 2 घात लगी मतलब 2 बार, 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, और AC स्क्वायर बराबर 4 और 1 5 हो गए, और AC बराबर हो गया कितना? 5, और ये 2 हैं जो इस पर आएंगे रूट के साथ। ठीक है,
AC बराबर आ गया हमारा कितना, √5। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये √5 संख्या रेखा पर निरूपित हो चुका है। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.2 खत्म होती है। और दोस्तों अगर आपने इसके पहले के भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई उस पर क्लिक करके आप भाग 1 और भाग 2 देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि जिससे आने वाले जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।